चैप्टर 5471 से 5480। हा, मोज़ू, क्या आप इसे देखते हैं? यदि आप सहमत नहीं हैं, तो वे मर जाएंगे। किंगली यांगटियन हंसे, अब उनका जीवन और मृत्यु आपके हाथों में है, समझे? तुम इसके बारे में सोचो। मोज़ू ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा उदास था। इस समय, उसने एक निर्णायक रंग दिखाया, और भयानक लपटें उसके शरीर में भर गईं। क्या तुमने अग्नि का शरीर दिखाया? हे, चलो, मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा शरीर शक्तिशाली है, या पूर्वज का बायां हाथ शक्तिशाली है? किंगली ने व्यंग्य किया। युद्ध। मोज़ू ने दहाड़ते हुए किंगली पर हमला किया। हालांकि, उसे लगा कि उसकी शक्ति बहुत दबा दी गई थी, और आधी चोटी थी। बूम बूम, जब किंगली ने हथेली पर हाथ रखा, तो मोज़ू को जोरदार झटका लगा। लेकिन शरीर के कारण, मोज़ू शुरुआत में लौट आया। हा, मोज़ू, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं रुका था। अगर तुमने अपना हाथ नहीं छोड़ा, तो तुम अभी खून से लथपथ हो जाओगे। किंगली ने ठंडी हंसी उड़ाई। ये दृश्य सभी ने देखा, और किंगली पुण्य नहीं था। मोज़ू, तुम्हें मेरी औरत बनने का एक और मौका दूं। कैसा रहेगा? किंगली हंसा। क्या तुम्हें लगता है? मोज़ू भी जिद्दी स्वभाव का था, वह इस समय कैसे नर्म हो सकता था? मोज़ू ने दहाड़ते हुए कहा, वह जियान किंगली की मौत से नहीं डरता था, और उसके साथ जमकर युद्ध करता था। यह अफसोस की बात है कि मोज़ू कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हे, मोज़ू, क्या तुम वास्तविकता को नहीं पहचान सकते? किंगली ने ठंडी मुस्कान दी। तुम कमबख्त। मोज़ू दहाड़ा। हा, भले ही मैं इसे धिक्कार दूं, तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंगली हंसा। उसके लोग एक एक करके हंसने लगे, सिर उठाकर चारों ओर देखने लगे। हर कोई जानता है कि इस समय रक्तपूल में किंगली और उसका कबीला उन्हें उकसा नहीं सकता। यह मरे हुए स्वर्गीय राक्षस परिवार, कमजोर मांस और मजबूत भोजन के नियम हैं। ये वास्तव में मजबूत है, लेकिन मुझे उत्सुकता है, आप उसे इतना क्यों चाहते हैं? जियो फैन की आवाज अचानक किंगली के पीछे सुनाई दी। तुम अभी तक नहीं मरे हो। किंगली स्तब्ध होकर जियो फैन की ओर देखने लगा। हे, मैं क्यों मर गया? जियो फैन ने व्यंग्य किया। दूसरों ने भी जियो फैन को अविश्वसनीय रूप से चौंका दिया। दूसरा पक्ष पूरी तरह से एकजुट था और यह अविश्वसनीय था। बाई, मोज़ू ने बड़बड़ाया। हे, मैं अभी नहीं मरा हूँ, और अब तुम मर गए। किंगली मुस्कुराया, और पूर्वज के बाएं हाथ को जियो फैन के खिलाफ हमला करने के लिए कहा। जियो फैन दूसरे पक्ष के प्रहार से बचने के लिए आगे बढ़ा। तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है, किंगली, तुम मोज़ू को क्यों बुला रही हो? और ऐसी जगह क्यों चुन रही हो? इसका तुमसे क्या संबंध है? मुझे जवाब दें, आप कितने साल के हैं? मैं आपको जवाब क्यों दे रहा हूँ? जियो फैन की पूछताछ से किंगली और भी बदसूरत दिखने लगी। जितना अधिक ये, उतना ही अधिक जियो फैन के दिल में अनुमान दृढ़ होता गया। मोज़ू आग का शरीर है। ये संविधान बेहद खास है, यहाँ तक कि वह भी उत्सुक है, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। सैनिक सूची के खुलने के 6 महीनों तक बाहरी दुनिया हस्तक्षेप नहीं कर सकती, भले ही वह एक मरे हुए सम्राट ही क्यों न हो। किंगली के पास अमर स्वर्गीय दानव परिवार के पूर्वज का बायां हाथ है। इस अवसर का लाभ उठाकर मोज़ू पर जबरन कब्जा करना उसके शरीर के लिए लालची होना चाहिए। निश्चित रूप से, ये सिर्फ जियो फैन की अटकलें हैं। यदि आप सच जानना चाहते हैं, तो जब तक आप किंगली को दबाते हैं, आप दूसरे के मुंह से पूछ सकते हैं। बूम बूम और बूम। किंगली ने अपने बाएं हाथ से पूर्वज के हमले को नियंत्रित करना जारी रखा, लेकिन वह जियो फैन की मदद नहीं कर सका। वह क्या बाई दबाए जाने के लिए तैयार नहीं है? अचानक भीड़ में से कोई बोला। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, हर कोई दंग रह गया। क्या तुम दबी हुई नहीं हो? किंगली ने अचानक अपना रंग दिखाया, और जियो फैन को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। मोज़ू, म्यूकिंग और ग्रैंडन हुआए और अन्य अविश्वसनीय राक्षस भी दंग रह गए। दबाना? हा, क्या तुम मुझे दबाना चाहते हो? सपना देख रही हो? जियो फैन ने व्यंग्य किया। आप कैसे? क्यों? आपको क्यों दबाया जा सकता है? किंगली हैरान था। मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज का बायां हाथ सभी मरे हुए आकाश दानव कबीले को दबा सकता है। हा, तो फिर अनुमान लगाओ। जियो फैन बेतहाशा हंसा, मुक्का मारा, और पूर्वज के बाएं हाथ को सैकड़ों फीट पीछे धकेल दिया। पफ। किंगली को खून की उल्टी हुई और उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। तुम कौन हो? किंगली दहाड़कर बोली। कौन?
मैं बाई हूँ जो तुम्हें मारने वाला हूँ। जियोफैन ने व्यंग्य किया। तुम घमंडी हो, किंगली गुस्से से दहाड़ा। हालांकि जियाओफैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति वह नहीं थी जो बाई, जो युहुआंग दायरे के दूसरे स्तर पर था, दिखा सकता था। वह कम से कम युहुआंग दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, और वह पूर्वज के बाएं हाथ से दबा नहीं था। वह है न बाई। उद्धरण चिन्ह। यदि वह बाई नहीं है तो वह कौन है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह बहुत डरावना है। उद्धरण चिन्ह। मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। बाई परिवार के बलवान पुरुष अचंभित रह गए और अविश्वास से इस दृश्य को देखने लगे। यदि बाई नहीं है तो असली बाई कहाँ गई? अब हमें क्या करना चाहिए? एक बाई परिवार के योद्धा ने पूछा। रुको और देखो, मुझे उम्मीद है। बाई ठीक है। बाई परिवार के मुखिया ने आह भरी। सभी ने सिर हिलाया। इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कौन? आप हैं? उद्धरण चिन्ह। मोजू ने आश्चर्य से धीरे से पूछा। इस समय हर कोई जानता था कि जिस व्यक्ति ने बाई होने का नाटक किया था वह मरे हुए आकाश दानव कबीले से नहीं था। लानत है, किंगली दहाड़ता हुआ बोला, और जियोफैन ने उसे दबा दिया। अगर पूर्वज का बायां हाथ न होता तो वह हार जाता। जल्दी करो, आओ और मेरी मदद करो। किंगली ने अपने कबीले के लोगों की ओर देखा और दहाड़ा। इस बिंदु पर किंगली के कबीले के लोग उसे छोड़ नहीं सके और उन्होंने सभी ने जियोफैन पर हमला कर दिया। हे, सोचो कि अधिक लोगों का होना उपयोगी होगा। हास्यास्पद। जियोफैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और जड़ की शक्ति का उपयोग करके तुरंत किंगली के कबीले के लोगों को दबा दिया। इस समय जियोफैन अब अपनी कमजोरी को छिपाने का इरादा नहीं रखता था। उसने तियान्नी तलवार निकाली और उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। बूम, जियोफैन एक राक्षसी आभा के साथ फट गया और उसके हाथ में तियान्नी तलवार एक अंधेरे प्रकाश में फट गई। अमर आकाश दानव कबीले के पूर्वज का बायां हाथ, मुझे देखने दो कि क्या तुम इतने अविनाशी हो। जियोफैन ने तियान्नी तलवार उठाए और दुनिया हिल गई। एक तलवार से सब कुछ 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसमें पूर्वज का बायां हाथ भी शामिल था। पूर्वज का बायां हाथ थोड़ा सा फट गया और तेज खून बहने लगा। वह कुछ देर तक संघर्ष करता रहा और फिर गायब हो गया। पफ। उद्धरण चिन्ह। किंगली ने खून थूका और जमीन पर गिर गया। हे। किंगली, तुम हार गईं। जियोफैन ठंडी हंसी हंसा और किंगली के सामने गिर पड़ा। तुम कौन हो? किंगली ने गुस्से से कहा, जियोफैन को अनिच्छा से देखते हुए। मैं कौन हूँ? आपको ये बताना ठीक है। मैं गुजांग से जियाओफैन हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियाओफैन ने शांति से कहा। जब गुजांग शब्द निकला तो आसपास के सभी लोग चौंक गए। प्राचीन दफन। क्या ये प्राचीन दफन पवित्र भूमि हो सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हे, वह प्राचीन दफन पवित्र भूमि से है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि। वह वास्तव में प्राचीन दफन पवित्र भूमि से है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरान था और जियोफैन को राक्षस की नजरों से देख रहा था। जियोफैन जानता था कि प्राचीन दफन का नाम अन्य विमानों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना डरावना होगा। आप वास्तव में प्राचीन कब्रिस्तान से हैं? किंगली ने अविश्वास में कहा। हे, क्या मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा? ठीक है, मुझे बताओ, तुमने इस समय मौजू में दिलचस्पी क्यों ली? जियोफैन मंद मुस्कुराया। मैं? किंगली हिचकिचाया। जाहिर है कि वह लापरवाही बरतने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हे, भूल जाओ, जियोफैन ने व्यंग्य किया। किंगली के अंगों को अपंग कर दिया और उसके शरीर का सार और रक्त निकाल दिया। आह! किंगली दहाड़ा। हिस। इस दृश्य को देखकर हर जगह ठंडी हवा के झोंकों की आवाज सुनाई देती है। जियोफैन ने किंगली को अपंग बना दिया और फिर उसे स्टार मैप में डाल दिया, और फिर वह धीरे धीरे उससे पूछताछ करेगा। उसके पास तियान हाई मेन था और समय प्रवाह दर 10,000 गुना तेज थी, जो उसके लिए किंगली से सच्चाई उगलवाने के लिए पर्याप्त थी। ये सब करने के बाद जियोफैन ने मुड़कर मोजू की ओर देखा। क्या तुम मुझे धन्यवाद देते हो? मोजू स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। जियोफैन मुस्कुराया, बाई परिवार के लोगों को देखा, झिझका, कुछ कदम उठाए और बाई परिवार के सामने आ गया। मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं,
लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि बाई ही अभी मरी नहीं है। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। ये सुनकर बाई परिवार ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? हे, आपके लिए मेरे बारे में न जानना ही बेहतर है। शब्द सुनकर बाई परिवार के मजबूत आदमी ने देखा और सिर हिलाया। वास्तव में नकली बाई ये अभी भी अच्छी तरह से नहीं जानता है। जियो फैन मुस्कुराया और उस जगह की ओर मुड़ा जहां मोजू था। मोजू के शरीर में अर्धरुचि का समय आ गया। हे, क्या तुम मुझे अच्छे से धन्यवाद देने की योजना नहीं बना रही हो? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद? मैं आपका क्या धन्यवाद करूं? मोजू ने व्यंग्य किया। धन्यवाद मुझे? अगर मैं न होता, तुम किंगली में एक औरत होती। जियो फैन ने उसकी बाहें पकड़ी और हल्का सा मुस्कुराया। वह शायद मुझे हरा न सके। मोजू ने गुस्से से कहा। जरूरी नहीं। हे, हो सकता है। जियो फैन ने हल्के से कहा। तुम कौन हो? मोजू ने गहराई से कहा। कौन? एक राहगीर। जियो फैन मुस्कुराया। हालांकि मुझे आपके शरीर में बहुत दिलचस्पी है। शब्द सुनकर मोजू तुरंत सतर्क हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, कुछ नहीं करना है, बस पूछो। जियो फैन हंसा और ऊपर देखा। अब वह निश्चिंत हो सकता है कि सम्राट मरे सचमुच अंदर नहीं आ सकता। अन्यथा यदि वह यहाँ बाहरी व्यक्ति है तो दूसरा पक्ष हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आएगा। चौराहा दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि सम्राट मरे नहीं आ सकते, लेकिन आने की लागत बहुत अधिक है। इस मामले में बाद में ऐसा करना आसान होगा। मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार का बायां हाथ देव रक्तकुंड पर गिर गया, जिससे रक्तकुंड की शक्ति और अधिक तीव्र हो गई। कई असहज मजबूत पुरुषों जो निगलने में मदद नहीं कर सके। जियो फैन ने उपहास किया और जियोली को बाहर कर दिया। पिताजी, ये कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोली आश्चर्यचकित थी। ओह भगवान के रक्तपूल, अपने अभ्यास के लिए एक उपयुक्त जगह खोजें। जियो फैन हंसा। जियो लिडोंग ने पश्चिम की ओर देखा और सिर हिलाया। चूंकि उसके पिता ने कहा था कि तुम्हें सबसे मजबूत आध्यात्मिक शक्ति ढूंढनी होगी। वह आपका बच्चे है? मोजू हैरान रह गया। हाँ, मेरा बच्चे मेरे जैसा दिखता है। मोजू, तुम सच में एक हिप्पी मुस्कान हो। मोजू गुस्से में था। हे, वहाँ कहाँ है? मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। किंगली की अभी की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से गलत है। जियो फैन हंसा। मोजू का चेहरा उदास था। मुझे याद मत दिलाओ। ऐसा लगता है कि आप सब जानते हैं। मोजू ने ठंडी सांस ली और फिर कुछ नहीं बोला। इस समय जियोली को आध्यात्मिक शक्ति का सबसे शक्तिशाली हिस्सा मिल गया था, जो वह स्थान था जहां मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार के पूर्वज बाएं हाथ पर गिर गए थे। हालांकि स्वर्गीय राक्षस परिवार पर कई इन्फोड हैं जो यहां आते हैं। सम्राट शियाओ लिकाई भारी था और उसकी ताकत निश्चित रूप से इन लोगों जितनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जियो फैन की वजह से उन्होंने बहुत कुछ करने की हिम्मत नहीं की और जियोली को जगह देने की योजना बनाई। जियोली सहमत हो गई, लेकिन जियो फैन तैयार नहीं था। मैं वापस जाऊंगा। जियो फैन आगे बढ़ा और जियोली के पास आया। जैसे ही जियो फैन आया, मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार का मजबूत शरीर कांप उठा और तेज धड़कन महसूस हुई। हे, तुम्हें यहाँ किसने बनाया? जियो फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ मरे हुए स्वर्गीय राक्षस के लोगों की ओर देखा। तुम क्या करना चाहते हो? ये हमारे मरे हुए स्वर्गीय राक्षस परिवार की सीमा है। आप गड़बड़ मत करना। हाँ, यही है। ये हमारा भगवान रक्तपूल है। आप क्या करना चाहते हैं? स्वर्गीय राक्षस के मरे हुए लोगों के मजबूत पुरुषों ने एक एक करके जियो फैन को डांटा। जियो फैन की ताकत मजबूत है, वे भड़काना नहीं चाहते हैं, लेकिन शेनिक्सुची अमर स्वर्गीय दानव परिवार का खजाना है। इसके अलावा वे मानते हैं कि जियो फैन किंगली को हरा सकता है क्योंकि वह एक मरे हुए स्वर्गीय राक्षस परिवार नहीं है और उसके पूर्वज के बाएं हाथ से दबाया नहीं गया है। यदि वे आक्रमण कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष उनका विरोधी नहीं होना चाहिए। हे, आपकी साइट अब नहीं है। जियो फैन ने व्यंग्य किया और तियान ने तलवार निकाली। 3 नंबर। जैसे ही यह बयान सामने आया, हर कोई दंग रह गया। तुम तुम बहुत उग्र हो। 3 अरे, ये हमारे मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार का स्थल है। 2 हम उससे लड़ते हैं। 1 जैसे ही जियो फैन ने 1 की गिनती की, तियान की तलवार चली और तलवार चमक उठी मानो बह रही हो।
एक सम्राट के 9 बलवानों का सिर जमीन पर गिर गया और आत्मा जड़ की शक्ति से नष्ट हो गई। हे, क्या अब आप जा सकते हैं? जियोफैन ने व्यंग्य किया और कई अन्य लोगों की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर भले ही अन्य मरे हुए स्वर्गीय दानव कबीले के मजबूत लोग मूर्ख हों, वे यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करते हैं और तुरंत भागने के लिए मुड़ते हैं। एक पल में जियोफैन और जियोली यहीं रह गए। लियर, बस मन की शांति के साथ अभ्यास करो। जियोफैन ने जियोली के कंधे को थपथपाया। पिताजी, क्या आप बहुत दबंग नहीं हो गए हैं? जियोली ने सांस छोड़ते हुए कहा। दबंग? हे, आप निर्दयी बने बिना दृढ़ नहीं रह सकते। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इस कबीले में बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। जियोफैन ने अपना हाथ हिलाया। जियाओली मरे हुए आकाश दानव कबीले को नहीं जानता था। अगर वह जानता तो शायद वह चौंक जाता। जियोली ने सिर हिलाया, बैठ गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। देव रक्त कुंड उसके लिए बहुत लाभदायक था और यह उसके प्राचीन पवित्र शरीर को बेहतर बना सकता था। जियोफैन ने पलटकर अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो रहने के लिए एक कोना ढूंढ लें। अब गॉड ब्लड पूल मेरा है। जैसे ही ये शब्द निकले, मरे हुए आकाश दानव कबीले के बलवान लोगों ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हो? क्या तुम जो चाहो कर सकते हो? किसी ने चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग दंग रह गए। क्या उनके मरे हुए आकाश दानव कबीले का नियम जंगल का कानून नहीं है? हाँ, जो चाहो करो, ये सही है। मैं जो चाहूं करता हूँ। जो इसे स्वीकार नहीं करते वे आकर लड़ें। जियोफैन हंसा। जियोफैन ने जबरदस्त ताकत दिखाई और मरे हुए आकाश दानव कबीले के मजबूत लोगों ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। मोजू ने सांस छोड़ी, मुड़ा और घायल कबीले के लोगों की ओर चला गया और उन्हें गॉड ब्लड पूल के कोने में ले गया। जियोफैन की ताकत बहुत अधिक थी और उसका कोई मुकाबला नहीं था। म्यूकिंग ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और अपने कबीले के लोगों को कोने में ले गया। ये देखकर बू हुआई ने भी अपने कबीले के लोगों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। वह जियोफैन को भड़काने के लिए तैयार नहीं था। मरे हुए आकाश दानव कबीले के सबसे मजबूत परिवार पीछे हट गए और अन्य स्वाभाविक रूप से शांत थे और एक के बाद एक पीछे हट गए। जियोफैन मुस्कुराया, एक अवरोध स्थापित करने के लिए अपना हाथ लहराया और भगवान रक्त पूल की 80% शक्ति को जियोली की ओर बढ़ने दिया। जियोली का शरीर कांप उठा और उसके रक्त की शक्ति अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई। बहुत अधीर, जियोफैन ने बड़बड़ाते हुए भगवान रक्त पूल की आधी शक्ति को दूर करने के लिए अपना हाथ लहराया। जियोली की रंगत में सुधार हुआ और उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई। जियोफैन मुस्कुराया, तियान ने तलवार बाहर फेंक दी और खुद के ऊपर पहरा दिया। ... वह पालथी मारकर बैठ गया और देव रक्त कुंड की शेष आधी शक्ति को भोगने लगा। तियान ने तलवार की धमकी के साथ अमर आकाश दानव कबीले के मजबूत पुरुषों ने जल्दबाजी में संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। गॉड ब्लड पूल के बाहर अमर सम्राट का चेहरा अत्यंत उदास था। लानत है, वह कौन है? अमर सम्राट दहाड़ा। यदि उसे पूर्वजों की शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव की चिंता न होती तो वह बहुत पहले ही देव रक्तकुंड में जा पहुंचा होता। और उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियोफैन इतना शक्तिशाली होगा कि वह किंग ली को आसानी से मार सकेगा, जिसने पूर्वज के बाएं हाथ पर महारत हासिल कर ली थी। वह अमर आकाश दानव कबीले के पूर्वज का बायां हाथ था और उसे दूसरे पक्ष ने आसानी से काट दिया। यह अविश्वसनीय था। बात बस इतनी सी थी कि अमर आकाश दानव वंश के पूर्वज की आध्यात्मिक बुद्धि का एक अंश देव रक्तकुंड में था। अगर वह जबरन घुसता तो आध्यात्मिक बुद्धि का यह अंश नष्ट हो जाता और उसे भी मार दिया जाता। प्रतिक्रिया के मामले में अमर सम्राट को कोई भरोसा नहीं था कि वह जियोफैन को रख सकता है। ... देव रक्त पूल में 3 महीने देखते ही देखते बीत गए। जियोली को अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुआ और उसकी शारीरिक शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। यद्यपि वह अभी भी सम्राट क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, अब भले ही युहुआन क्षेत्र से कोई शक्तिशाली व्यक्ति आए, उसकी शारीरिक शक्ति उससे अधिक मजबूत नहीं होगी। जहां तक जियाओफैन का प्रश्न है, यद्यपि गॉड ब्लड पूल उसके लिए अच्छा था, परंतु लाभ सीमित थे। जियाओफैन पहले ही युहुआन दायरे के पहले स्तर पर पहुंच चुका था और यह कहा जा सकता था कि वह युहुआन दायरे में अजेय था। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट दायरे के ताकतवर लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इस समय जियोफैन युहुआन दायरे के पहले स्तर के शुरुआती चरण की अड़चन तक पहुंच गया और युहुआन दायरे के पहले स्तर के मध्य चरण को तोड़ दिया।
उसकी सांसें अचानक बदल गईं, भयानक दुष्ट आत्मा से भर गईं। उसके बाद ज़ियाओ फैन ने अभ्यास करना बंद कर दिया, खड़ा हुआ और खिंचाव महसूस किया। देव रक्त कुंड के सार और रक्त का निरंतर सेवन करने से उसे अधिक लाभ नहीं होगा, इसलिए उसने ये सब शियाओली को दे दिया। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ को रिहा कर दिया। मो तियानजाओ और मो तियानजियाओ जब बाहरी दुनिया में पहुंचे तो वे भ्रमित हो गए। क्या ये कौन सी जगह है? मो तियानजाओ ने खोई हुई आवाज में पूछा। हे, अमर आकाश दानव कबीले का क्षेत्र। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। इतनी मजबूत रक्त ऊर्जा। मो तियानजियाओ चौंक गया और चारों ओर नजर घुमाई और युहुआन क्षेत्र में विदेशी ताकतवर लोगों का एक बड़ा समूह पाया। क्या सर, ये कौन सी जगह है? मो तियानजियाओ ने पूछा। अच्छी जगह है, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ खेती कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर, जियो फैन ने हल्के से कहा। जैसे ही यह बयान सामने आया, मो तियानजियाओ और मो तियान ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आपको अभी भी चुनने की जरूरत है? इसकी आवश्यकता नहीं होगी। खेती का चुनाव गलत नहीं होना चाहिए। परिणामस्वरूप मो तियानजियाओ और मो तियानझेंग ने अपने घुटनों पर ध्यान करना शुरू कर दिया और भगवान के रक्तकुंड की शक्ति को अवशोषित किया। जियो फैन मुस्कुराया, मुड़ा और उस पर नजर डाली और कुछ शवों के मलबे को पाया। ये वह बलवान था जो अभ्यास करते समय चुपके से उसके पास आ रहा था। ज़ियाओ फैन को शेनिक्सुची में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपना भंडारण बनाए रखना चाहता है और उसे अपने चरम पर रखना चाहता है। शेनिक्सी पूल से निकलते समय आपको सम्राट मरे के विरुद्ध लड़ना होगा। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि वह अभी स्वर्गीय दानव परिवार के मरे हुओं के बीच आई है और उसने इतनी जल्दी अपनी पहचान उजागर कर दी। मूल रूप से वह अभी भी कुछ समय के लिए बाई की पहचान को छुपाकर उपयोग करना चाहता था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जियो फैन ने शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में स्वर्गीय और पृथ्वी के खजाने निकाले। उसके बाद शाही सम्राट की शक्ति अपरिहार्य हो गई। छोटे दोस्त, तुम्हारा हत्या से क्या लेना देना है? इस समय जियो फैन के कान में बूढ़े आदमी की भारी आवाज अचानक प्रकट हुई। आप कौन हैं? जियो फैन ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, लेकिन ध्वनि का स्रोत नहीं ढूंढ सका। हे, मेरे पास दानव परिवार के पूर्वजों की चौड़ाई है, बूढ़े आदमी की आवाज ने जवाब दिया। तो यह मामला है। स्वर्ग कौन है? जियो फैन ने पूछा। तुम नहीं जानते कि स्वर्ग कौन है? मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि स्वर्ग कौन है और उसने झूठ भी नहीं बोला। आप प्राचीन दफन पवित्र भूमि से आते हैं, है ना? हाँ, आकाश को मारना आपके प्राचीन दफन पवित्र भूमि के पूर्वजों में से एक है। जियो फैन ने चौंककर तुरंत वान बिंग के राजा से पूछा। 3 प्राचीन पूर्वजों में लेंग यीली के अलावा अन्य 2 प्राचीन पूर्वज। वान बिंग का जवाब है कि एक को कुन तियान कहा जाता है और दूसरे को नाइन शेंग। जियो फैन भगवान के पास लौट आया और पूछा कि अमर स्वर्गीय दानव के पूर्वज की चेतना के साथ उसका क्या संबंध है। हे, मृत प्रतिद्वंद्वी, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उसे कभी नहीं जीता है और मैं अंत में नहीं जीत सकता। बूढ़े आदमी की आवाज में एकाकीपन है, लेकिन उसमें कोई नफरत नहीं है। जियो फैन एक दूसरे से पूछने में रुचि रखते थे, 3 प्राचीन पूर्वज किस तरह के व्यक्ति हैं और आउटबाउंड युद्ध के मैदान का अनुभव क्या था। जियो फैन को हमेशा लगता है कि कोई और रहस्य है। खैर, बाहरी युद्ध का मैदान वह एक भयानक जगह है जो हत्याओं से भरी है, ताकि एक शाश्वत अवसर की तलाश की जा सके। उद्धरण चिन्ह। अनंत काल की तलाश। शाश्वत क्या है? जियो फैन ने पूछा। हर कोई शाश्वत अंतर को समझता है। मेरी दृष्टि में तथाकथित अनंत काल अमरता है। दूसरों की नज़र में अनंत काल को अनदेखा किया जा सकता है और मरते हुए शायद सर्वोच्च शक्ति, शायद यह अन्य है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप इस तथाकथित अनंत जीवन के लिए दुनिया से बाहर के युद्ध के मैदान में जाते हैं? जियो फैन ने पूछा। हाँ, नहीं, यह क्या है? क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? सीनियर, जियो फैन ने असहाय होकर कहा। हे, तुम बहुत जिज्ञासु हो और तुम्हें बताना ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। कैसे? शर्तें? कौन सी शर्तें? चलिए इस पर बात करते हैं। हे, ये यू को मारने में मेरी मदद की। ये यू, वह कौन है? अब मरे हुए सम्राट। जियो फैन, क्या तुम मुझ पर ऐसे ही विश्वास करते हो? मैं उसे नहीं हरा सकता। मैं तो बस एक भारी क्षेत्र हूँ।
जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हे, मैं आपकी ताकत देख सकता हूँ। हालांकि यह अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन उसके हाथ से निकलने में कोई समस्या नहीं है। कैसा रहेगा? आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको सारे राज बता सकता हूँ, या आपसे सारे राज ले भी सकता हूँ, या आपको सारे राज दे भी सकता हूँ। हम आपको निर्जन परिवार का सबसे बड़ा राज बताएंगे। सबसे बड़ा रहस्य? कौन सा रहस्य? जियो फैन दंग रह गया। हे, तुम मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। यह जियो फैन ने एक पल पर विचार करते हुए झिझकते हुए कहा, इस तरह से यदि आप भगवान के रक्तपूल को छोड़ देते हैं तो सम्राट मरे मुझे गोली मार देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर वह ऐसा नहीं करता है, इसके बारे में कैसा रहेगा? हाँ, सौदा। दूसरी पार्टी बहुत खुश होकर सहमत हुई। तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो, क्या वह मुझे मार डालेगा? हे, जरूर, ठीक है, जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा। वास्तव में उसके दिल में बहुत कुछ महसूस हुआ। आप कहते हैं, मैदान में किस तरह के रहस्य हैं? तुम युद्ध के मैदान की उत्पत्ति क्यों जानते हो? बूढ़े आदमी की हंसी झांक ताइजू के कानों में गूंज उठी। मुझे नहीं पता। जियो फैन ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। हे, वह बूढ़ा आदमी एकदम शुरुआत से शुरू करता है। अगले ही पल जियो फैन के दिमाग में भीड़ भरे लोगों की तस्वीर उभरी। चित्र में अनगिनत युवा तियानजियाओ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सबसे मजबूत बनने के लिए वह अलग होने के योग्य है। अत्यधिक ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन बड़बड़ाया। छोटे मित्र, क्या तुम जानते हो कि श्रेष्ठ क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा। ये स्पष्ट नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हे, तथाकथित वैराग्य का अर्थ है सभी नियमों, कायदों, जीवन और मृत्यु से अलग हो जाना, सभी बाधाओं को नजरअंदाज करना। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके शरीर में अलग होने की क्षमता है। बूढ़ा आदमी हंसा। मेरा शरीर? जियो फैन दंग रह गया और उसे पता था कि दूसरी पार्टी क्या कह रही थी। ये सही है, ये तुम्हारा शरीर है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वास्तव में इसमें क्या शक्ति है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम इच्छुक हो तो तुम ये यू को मार सकते हो। जियो फैन को अचानक दूसरे पक्ष के इरादे समझ में आ जाते हैं। क्या आप ये कहना जारी रखेंगे कि चीन के बाहर युद्ध का मैदान वास्तव में क्या है? आउटफील्ड युद्ध का मैदान? अफसोस, ये झूठ है। बूढ़े आदमी ने आह भरी। झूठ? कैसा झूठ? जियो फैन चौंक गया। हे, एक झूठ जो सभी दिशा निर्देशों की शक्ति को कम कर देता है। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, बाहरी युद्ध के मैदान के बारे में सच्चाई बताते हुए। तथाकथित दुनिया से बाहर युद्ध क्षेत्र वास्तव में बच निकलने का सबसे प्रारंभिक रास्ता था। किंवदंती के अनुसार जब तक ये सबसे मजबूत हो जाता है, आप बाहरी दुनिया को छोड़ सकते हैं और बचने का एक रास्ता होगा। सभी विमानों में से सबसे शक्तिशाली विमान अत्यधिक कोटे के लिए लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। परिणामस्वरूप ये लोग खुद ही मारे जाते हैं और अंत दयनीय होता है। आउटबाउंड युद्ध का मैदान भी दफन जगह बन गया है। उनमें से प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 प्रमुख पूर्वज हैं, लेंग यिली, को तियान और नौसंत। वे अजेय हैं और सभी विमानों को मार गिराने वाले बलवान लोग ठंडे हैं। उस समय प्राचीन दफन के प्राचीन पूर्वज का नाम प्राचीन पूर्वजों के सभी विमान। दूसरों से अलग मुझे अमर शरीर मिलता है, पूरी तरह से मारा जाना मुश्किल है। अन्य मूल रूप से मर चुके हैं। अंत में प्राचीन दफन के केवल 3 पूर्वज अभी भी थे। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। सड़क की दूसरी तरफ कई मजबूत आदमी थे। इस समय प्राचीन दफन के 3 पूर्वजों को भी झूठ का एहसास हुआ और उन्होंने उन लोगों से लड़ाई की। फिर क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। फिर हे, और नहीं, उस लड़ाई में यूबो बहुत भयानक था और मैंने वहां जो चेतना छोड़ी वह आकर्षक थी। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने आह भरी। स्वर्गीय दानव परिवार के मरे हुए लोग एक विशेष अस्तित्व हैं। रक्त का रक्त जितना मजबूत होगा, जीवन शक्ति उतनी ही दृढ़ होगी। यही कारण है कि मरे हुए स्वर्गीय दानव का पूर्वज 3 प्राचीन पूर्वजों द्वारा खोजे बिना मैदान के मैदान में रह सकता है। तो ये बात है। फिर क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। फिर सम्राट के महल में मेरी इच्छाशक्ति जाग उठी। मुझे बहुत चोट लगी थी और मुझे स्वस्थ होने में बहुत समय लगा। इस समय शापित ये यू। बूढ़े आदमी का गुस्सा जियो फैन के कान में प्रकट हुआ। ये यू यानी आज का अमर सम्राट उस समय बूढ़े आदमी पर हमला करता है। ये यू बूढ़े आदमी को पूरी तरह से मारना चाहता था
और उसने ये भी सोचा कि उसने बूढ़े आदमी को पूरी तरह से मार दिया है। ये यू की नज़र में तथाकथित देव रक्तपूल में केवल बूढ़े आदमी की इच्छा की एक किरण होती है जिससे डर नहीं लगता। जैसा कि सभी जानते हैं, बूढ़ा व्यक्ति अपनी यादें साझा कर सकता है, जो कि वह रहस्य है जो ये यू नहीं जानता है। तो फिर जियो फैन ने पूछा, फिर हे ये यू अमर सम्राट बन गया। मैं आज तक सहनशील रहा हूँ। अगर मुझे अपनी फैलाई हुई शक्ति याद न आती तो मुझे डर है कि मैं मर नहीं पाता, अफसोस। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं ये यू पर बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे धोखा देगा। जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति को उसके बारे में अपनी कहानी बताने दिया। बूढ़े आदमी के अनुसार ये यू उसका सबसे बड़ा बच्चे है। ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया और यह और भी दयनीय था। वास्तव में जियो फैन अभी भी आश्चर्यचकित था। अगर वह उसके सबसे करीबी नहीं था तो ये बूढ़े आदमी को कैसे चोट पहुंचा सकता था। ये यू बूढ़े आदमी का सबसे बड़ा बच्चे था। उसे नुकसान पहुंचाने के बाद उसका नाम बस एक नया अमर सम्राट बन गया। लेकिन ये यू को मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार के सबसे बड़े रहस्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य वह क्या है? जियो फैन ने पूछा। हे। यही हमारे अमर दानव वंश की उत्पत्ति है। उत्पत्ति? आपके कबीले की उत्पत्ति कैसे हुई? जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ी। पहले उसे लगता था कि अमर दानव वंश बहुत अजीब था और जन्म के बाद उनका जीवन काल अनंत था। तार्किक रूप से कहे तो इस तरह की अजीब दौड़ नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये स्वर्ग के रास्ते के खिलाफ है। अचानक जियाओ फैन को कुछ एहसास हुआ। अगर यह स्वर्ग के रास्ते के खिलाफ है तो क्या ये पारलौकिकता नहीं है? हे युवा मित्र, क्या तुम जानते हो कि हमारा अमर दानव कबीला एक दूसरे को क्यों मारता है? जंगल के कानून का पालन करें। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हाँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा वंश शापित है। शाप? कौन सा शाप? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो फैन चौंक गया। वह अभिशाप? अफसोस, यह असहनीय है। बूढ़े आदमी की आह ने जियाओ फैन के कानों को घेर लिया और धीरे धीरे अतीत की कहानी सुनाई। प्राचीन वर्षों में अमर दानव प्रथम सम्राट कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कब होगा। उस समय वह जोश से भरा हुआ था और युहुआन क्षेत्र में पहुंच गया था। वह युवा पीढ़ी के बीच एक नेता भी था और दुनिया पर हावी हो सकता था। उस दिन उनका सामना एक रहस्यमय अग्नि छिपकली से हुआ। अग्नि छिपकली से तीव्र आभा निकल रही थी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी बहुत अजीब थी और जो आभा उससे निकल रही थी वह यहाँ के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। इसलिए वह अग्नि छिपकली को पकड़ना चाहता था और उसके मुंह से पूछना चाहता था। अग्नि छिपकली ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया, इसलिए दोनों में लड़ाई हो गई। अग्नि छिपकली बहुत मजबूत थी, बहुत शक्तिशाली थी और सबसे भयानक बात यह थी कि अग्नि छिपकली में अमरता, अमर और अविनाशी की शक्ति थी। शुरुआत में बूढ़े व्यक्ति ने कई बार अग्नि छिपकली को मार डाला, लेकिन दूसरी पार्टी हमेशा आग से पुनर्जन्म ले सकती थी। ये लड़ाई 10 साल तक चली। 10 साल तक लड़ने के बाद भी तुमने अग्नि छिपकली को नहीं मारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो फैन हैरान था। नहीं, वह ताकत में नहीं बल्कि ठीक होने में मजबूत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह 10 वर्षों में 10,000 बार ठीक हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने आह भरी। राख से पुनर्जन्म, इस अग्नि छिपकली और अग्नि के शरीर के बीच क्या संबंध है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो फैन चौंक गया और दूर से मोजू को देखने लगा। वासना का शरीर। हे, यह अग्नि छिपकली का थोड़ा अधिक गाढ़ा खून है। बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। थोड़ा और मजबूत, चलो। जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ गई। हे, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं लड़ना जारी रखूं, मैं अग्नि छिपकली को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसके दुश्मनों को दोस्त में बदल दिया। दुश्मनों को दोस्त बनाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। वह सहमत हो गया। हाँ, बेशक वह सहमत हो गया। अगर वह सहमत नहीं होता तो क्या हमें फिर भी लड़ना नहीं पड़ता? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा आदमी हंसा। जियो फैन, ऐसा मत कहो। बूढ़े आदमी की बातें सही लगी। अग्नि छिपकली गंभीर रूप से घायल थी और वह बूढ़े व्यक्ति के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दुश्मनों को दोस्त में बदलने के लिए तैयार हो गया।
बूढ़े व्यक्ति को अग्नि छिपकली की शक्ति में बहुत दिलचस्पी थी और फिर वह अपना शिष्टाचार दिखाता रहा। उस दौरान वह और अग्नि छिपकली एक दूसरे का साए की तरह पीछा करते रहे और घनिष्ठ मित्र बन गए। अग्नि छिपकली भी मूर्ख थी, उसने बूढ़े व्यक्ति को उसकी असली पहचान बता दी। अग्नि छिपकली के अनुसार वह यहाँ का नहीं था, बल्कि पारलौकिकता की भूमि से आया था। ये पहली बार था जब बूढ़े व्यक्ति ने उत्कर्ष शब्द सुना था। बूढ़े व्यक्ति को पारलौकिकता की भूमि में रुचि हो गई और उसने कई बार पूछा, लेकिन अग्नि छिपकली ने हमेशा कुछ ही शब्दों में उत्तर दिया और अधिक कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति को अग्नि छिपकली की क्षमता, यानी अमरता और शाश्वत अस्तित्व की भी समझ थी। बिल्कुल, अमर होने का मतलब यह नहीं है कि आप घायल नहीं होंगे या आपकी ताकत कम नहीं होगी। चारों ओर पूछताछ करने के बाद बूढ़े व्यक्ति को यकीन हो गया कि अग्नि छिपकली पारलौकिकता की भूमि को इसलिए छोड़कर भाग गई थी क्योंकि वह भाग रहा था। जैसे जैसे अधिक से अधिक रहस्य प्राप्त होते गए, बूढ़े व्यक्ति की अग्नि छिपकली की क्षमता में अधिक से अधिक रुचि बढ़ती गई। संयोगवश अग्नि छिपकली ने गलती से यह बता दिया कि उसकी शक्ति उसके सारतत्व से आती है। सारतत्व अग्नि छिपकली की अमरता की कुंजी है। हाय, तो मेरी नीयत खराब थी। मैंने उचित अवसर पाया और अग्नि छिपकली का सार निकाल लिया। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने आह भरी। तुमने उस पर हमला किया? हाँ, उसने तुम्हारे साथ मित्र जैसा व्यवहार किया और तुमने उस पर हमला कर दिया। हाँ, जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सोचकर कि बूढ़ा आदमी आज जो कुछ भी पाया वह उसका हकदार था। अग्नि छिपकली उस बूढ़े व्यक्ति के साथ घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन उसने अग्नि छिपकली पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? जियोफैन ने पूछा। इसके बाद क्या हुआ? मैंने सारकोर की शक्ति को परिष्कृत किया और एक अमर शरीर प्राप्त किया। लेकिन अग्नि छिपकली ने मुझे शाप दिया और मेरे वंशजों को पीढ़ियों तक एक दूसरे को मारना होगा। मैं इसे रोकना चाहता था, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। बूढ़े आदमी ने आह भरी। वृद्ध व्यक्ति के अनुसार लाखों वर्षों तक उसके वंशज बढ़ते रहे, लेकिन एक दूसरे को मारने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे बूढ़े व्यक्ति को भी यह बात समझ में आ गई और वह जान गया कि अग्नि छिपकली के श्राप को बदला नहीं जा सकता। इसलिए उसने एक नियम बनाया कि बलवान लोग कमजोर लोगों का शिकार करें और सबसे योग्य लोग जीवित रहें। मरे हुए आकाश दानव कबीले के लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए खुले तौर पर समर्थन दें। इस तरह मरे हुए आकाश दानव कबीले के लोगों ने भी एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से रहना सीखा और एक दूसरे के लिए उपनाम निर्धारित किए। पूरे कबीले की नफरत को दूसरे उपनामों पर स्थानांतरित कर दिया। आप वास्तव में साधन संपन्न हैं। जियोफैन ने आह भरी। वास्तव में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हे, छोटे दोस्त, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे भी इस बात का अफसोस है। उद्धरण चिन्ह। फिर क्या हुआ? जियोफैन ने पूछा। अग्नि छिपकली मरी नहीं है, भले ही मैंने उसका शुक्राणु कोर निकाल लिया हो, वह मरी नहीं है। अभी तक मरा नहीं। जियोफैन चौंक गया। क्या वह इतना अजीब है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, अजीब वह नहीं है, बल्कि ट्रांसेंडेंट लैंड है, पारलौकिक भूमि। जियोफैन ने बड़बड़ाया और वह इस पारलौकिक भूमि में बहुत रुचि लेने लगा। वास्तव में मुझे उम्मीद थी कि अग्नि छिपकली मरी नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे सील कर दिया। उसके बाद हर 100 साल में मैं उसे देखने जाता, इस डर से कि वह फिर से जीवित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन ट्रांसेंडेंट लैंड के जीव बहुत अजीब हैं। बूढ़े आदमी ने आह भरी। लाखों वर्षों के बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि अग्नि छिपकली ने एक नया सारकोर संघनित किया था। हालांकि यह बहुत कमजोर था, ये सारकोर था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नया सारकोर, वह सारकोर जो आपको अमर बनाता है। ये सही है। ये सुनकर जियोफैन हैरान रह गया और स्तब्ध रह गया। आगे क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे एहसास हुआ कि मेरी चिंताएं सही थीं। जब तक अग्नि छिपकली को पर्याप्त समय दिया जाता है, तब तक उसे फिर से जीवित किया जा सकता है, लेकिन उसने जो सार तत्व प्राप्त किया था वह बहुत कमजोर है। मैंने उसे तुरंत हटा दिया और अपने शरीर में परिष्कृत कर लिया। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। इस समय जियोफैन को अंततः एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी का तथाकथित रहस्य कितना चौंकाने वाला था। हे, क्या तुमने अनुमान लगाया? ये यू को इस बारे में पता नहीं था।
मैं पूरे मरे हुए आकाश दानव कबीले में अकेला व्यक्ति हूँ जो जानता है। मैं इतने लंबे समय से मरा हुआ हूँ, सारकोर की तुलना में मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। बूढ़े आदमी की हंसी जियाओ फैन के कानों में दिखाई दी। मैं तुम्हें अपनी छिपकली की भूमि बताऊंगा। तुम सारकोर ले सकते हो, इसे अपने शरीर में परिष्कृत कर सकते हो और तुम अमरता की पारलौकिक शक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। ये सुनकर जियोफैन पहले तो भावुक हो गया और फिर चुप हो गया। मौत जैसा सन्नाटा। युवा मित्र, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? अगर मुझे सारकोर मिल गया तो क्या मुझे भी अग्नि छिपकली का श्राप लगेगा? जियोफैन ने पूछा। हे, नहीं, अग्नि छिपकली ने मुझे और मेरे वंशजों को श्राप दिया और फिर वह मर गया नहीं। उसे मरना नहीं चाहिए था, उसे सो जाना चाहिए था। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। ये सुनने के बाद जियोफैन को राहत मिली। तुमने अभी मुझे बताया कि अग्नि स्नान का शरीर भी अग्नि छिपकली से आता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने पूछा। हाँ, मुझे अग्नि छिपकली के सारकोर की शक्ति मिली और फिर मेरे रक्त वंशज, उनके पास स्वाभाविक रूप से अग्नि छिपकली की शक्ति है, लेकिन मेरे जितना मजबूत नहीं। लेकिन हमेशा ऐसे वंशज होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं, उनका शरीर अग्नि छिपकली के समान होता है, वे आग में पैदा हो सकते हैं। मैं इसे अग्नि स्नान का शरीर कहता हूँ। वास्तव में अग्नि छिपकली की शक्ति थोड़ी अधिक मजबूत होती है। बूढ़ा आदमी मंद मुस्कुराया। तो ये बात है। जियोफैन ने दूर से मोजू को देखा और मुस्कुराया। हे, मेरे दोस्त, अगर तुम चाहो तो मैं इस नौजवान की शादी तुमसे कर सकती हूँ। जियोफैन, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस उसके कामुक शरीर के बारे में जानना चाहता हूँ। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। जियोफैन लगभग भूल गया था कि दूसरी पार्टी मरे हुए आकाश दानव कबीले का पूर्वज और सभी मरे हुए आकाश दानव कबीले का पूर्वज था। हे, मेरे दोस्त, विनम्र मत बनो, हमारा मरे हुए आकाश दानव कबीला तुमसे शादी करने को तैयार है। शादी? भूल जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम अब छिपकली के बारे में बात करो। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। हे, अग्नि छिपकली अमर भूमि में है। अमर भूमि? वह स्थान क्या है? जियोफैन ने पूछा। अफसोस, यहीं पर अग्नि छिपकली एकांत में रहती है। वह बहुत खास है, उसके आसपास कोई घास नहीं है, कोई भी जीव और पौधे मर जाएंगे, इसीलिए मैं इसे अमर भूमि कहता हूँ। तो ये बात है, तुमने उसे उसके एकांत में मार डाला और फिर उसे उसके एकांत में ही बंद कर दिया। सही, जियोफैन ने पूछा। हाँ, वह स्थान जहाँ वह एकांतवास में है बहुत दुर्गम है और आम लोग उसे ढूंढ नहीं सकते। जियोफैन, सच कहूं तो जियोफैन को लगा कि बूढ़े व्यक्ति की अपने ही बेटे द्वारा हत्या के लिए खुद ही गलती थी। उसने अग्नि छिपकली को मार डाला और दूसरे पक्ष ने पूरे अमर दानव वंश को शाप दिया, जो वास्तव में उचित था। आगे क्या होगा? जियोफैन ने फिर पूछा। हे, मेरे दोस्त, तुम बाद में ये यू को मारने में मेरी मदद करने की कसम खाते हो और फिर मैं तुम्हें अमर भूमि का स्थान बताऊंगा। क्या मैंने अभी तुमसे वादा नहीं किया था? जियोफैन दंग रह गया। तुमने बस सहमति दे दी, लेकिन कोई जहरीली शपथ नहीं ली। इसलिए ये गिनती में नहीं आता। बूढ़ा आदमी धूर्तता से हंसा। जियोफैन, ठीक है, अगर आप चाहें तो कसम खा सकते हैं। जियोफैन ने इसके बारे में सोचा और आह भरी, लेकिन चलो एक वादा करते हैं। अगर ये यू गॉड ब्लड पूल छोड़ने के बाद मुझ पर हमला नहीं करता है तो मैं उसे नहीं मारूंगा। ठीक है। हे, बेशक मैं कर सकता हूँ। जियोफैन इस तथाकथित सारकोर को पाने के लिए दृढ़ था। जियोफैन को बस यही उम्मीद थी कि अमर सम्राट भगवान रक्तपूल छोड़ने के बाद उसे नियंत्रित कर सकेंगे। यदि संभव हो तो जियोफैन वास्तव में अमर सम्राट के साथ मौत तक लड़ना नहीं चाहता था। जियोफैन ने पुराने पूर्वज के शब्दों के अनुसार खून की शपथ ली। रक्त शपथ स्थापित की गई थी और जियोफैन बाध्य था और उसे इसका पालन करना था, अन्यथा वह शपथ से उल्टा पड़ जाएगा। हे, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि तथाकथित अमर भूमि कहाँ है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जियाओफैन को बताया कि अमर भूमि कहाँ है। वह बहुत विचारशील था और उसने जियाओफैन को सभी प्रकार के प्रतिबंधों को तोड़ने का तरीका बताया, क्योंकि उसे डर था कि जियाओफैन को कुछ हो सकता है। अच्छा, तुम्हें मरे हुए कितने साल हो गए हैं? मैं वहां व्यर्थ तो नहीं जाऊंगा, है न? जियोफैन ने पूछा। हे, निश्चित रूप से नहीं, बूढ़े आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। बहुत सारे साल नाभिक होने चाहिए,
आपके लिए येयू को परिष्कृत करने और मारने के लिए पर्याप्त। ठीक है, जियो फैन ने सिर हिलाया। वास्तव में मैंने यह मरे हुए आकाश दानव कबीले के लिए किया था। अगर भविष्य में अग्नि छिपकली वास्तव में पुनर्जीवित हो गई तो मेरे कबीले का भाग्य अफसोस। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज ने मन राह भरी। हे, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दयालु हो। जियो फैन ने व्यंग्य किया। आखिरकार वे सभी मेरे खून के हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आशा करता हूं कि वे सभी अच्छे होंगे। आप जो भी कहें। जियो फैन मंद मुस्कुराया। अफसोस। अगर मैं डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में नहीं गया होता तो मैं इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं होता और येयू को मौका नहीं मिलता। कितने अफसोस की बात है। बूढ़े आदमी ने आह भरी। ज़ियाओ फैन व्यक्तिगत रूप से विश्वासघात किए जाने के प्रति सहानुभूति रख सकता है। अपने आप से पूछिए, अगर एक दिन ज़ियाओली और ज़ियाओ ज़ुबान ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा तो उसका दिल टूट जाएगा। बिल्कुल। जियो फैन को अब भी संदेह था कि बूढ़े आदमी को अग्नि छिपकली के श्राप के कारण पीठ में छुरा घोंपा गया था। जियो फैन को भी अग्नि छिपकली के अनुभव के बारे में दुख महसूस हुआ। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी उसका करीबी दोस्त है और उसने उसे अपने सारे राज बता दिए, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ। वैसे क्या आपके पास मरे हुए आकाश दानव कबीले में कोई अन्य खजाना है? मुझे सब बताओ, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अन्य खजाने? येयू अन्य के बारे में भी जानता है। हे, मुझे बताओ, मैं मजबूत हो सकता हूँ और येयू को मारने की संभावना अधिक होगी, है ना? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है। बूढ़े व्यक्ति ने जियो फैन को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था और उसे मरे हुए आकाश दानव कबीले के सभी खजाने और खंडहरों का स्थान बताया। जियो फैन ने संतुष्टि के साथ बार बार सिर हिलाया और जब भी मौका मिला इन खजानों को एक साथ देखने की योजना बनाई। जियो फैन ने एक पल सोचा और फिर पूछा, तुमने अपना आधा दिल क्यों खोदा? इसे इस दिव्य रक्तकुंड में बदल दिया। इसके बाद बूढ़ा आदमी चुप हो गया और थोड़ी देर बाद पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? हे, एक रहस्य। जियो फैन मंद मुस्कुराया। तुम? अच्छा, बस इतना ही। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। जियो फैन के पास अजीबोगरीब शक्तियां होना कोई असामान्य बात नहीं है। बूढ़े आदमी ने कारण बताया। उसने अपना आधा दिल निकाला और उसे दिव्य रक्त के एक कुंड में बदल दिया। वह वास्तव में अग्नि छिपकली के अभिशाप को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। शाप को खत्म करने के लिए दिल खोदना। जियो फैन हैरान था। हाँ, अग्नि छिपकली ने मुझे शाप दिया था। मैंने दूसरे पक्ष के शाप की शक्ति को हृदय में संघनित किया और फिर उसे खोदकर बाहर निकाला, लेकिन परिणाम अफसोस व्यर्थ रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में दिव्य रक्त का ये कुंड वह स्थान बन गया जहां मेरी चेतना बनी रही। जियो फैन ने सिर हिलाया और कारण समझ गया। बूढ़े व्यक्ति ने अग्नि छिपकली की शक्ति प्राप्त की और अमर आकाश दानव कबीले की स्थापना की, जिसमें अमरता की जीवन शक्ति थी। सिद्धांत रूप में बूढ़ा आदमी भी एक अमर अस्तित्व है। जब तक पारलौकिकता से ऊपर कोई शक्ति न हो, उसे मारा जा सकता है। अन्यथा अग्नि छिपकली की पारलौकिक भूमि से पलायन की व्याख्या करना असंभव है। दिव्य भूमि में अमरता की शक्ति अजेय नहीं है। पारलौकिक भूमि उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि क्या 3 प्राचीन पूर्वज पारलौकिक भूमि में थे। अब वह इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि तीनों प्राचीन पूर्वज मरे नहीं हैं, तथा दूसरा पक्ष संभवतः इसी दिव्य भूमि पर होगा। मार्ग खुल गया। दुश्मन ने हमला कर दिया। 3 प्राचीन पूर्वजों ने दुश्मन से लड़ाई की और फिर शक्तिशाली राजा वानबिंग और अन्य मजबूत पुरुषों को दूर ले जाते हुए प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर लौट आए। यदि ऐसा है तो फिर सब कुछ स्पष्ट है। मेरे दोस्त, तुम किस बारे में सोच रहे हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे, मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बस एक अचंभे में हूँ। जियो फैन मुस्कुराया और अलौकिक युद्ध के मैदान के बारे में पूछना जारी रखा। दूसरे पक्ष के मुंह से उसने बहुत सारी जानकारी सीखी। प्रत्येक विमान में बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र को खोलने का मार्ग उपलब्ध है। शुरुआत में अलौकिक युद्ध का मैदान एक झूठ था, लेकिन अमर आकाश दानव के पूर्वज को छोड़कर किसी को भी ये तब तक पता नहीं चला जब तक वे मर नहीं गए। इस तरह जियो फैन को भी समझ में आ गया कि अलौकिक युद्ध के मैदान की मम्मी ने क्या कहा। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि अमर आकाश दानव कबीले में आने पर उसे इतना बड़ा रहस्य मिलेगा। वरिष्ठ, गॉड ब्लड पूल खुलने के बाद क्या आपके पास मुझे भागने में मदद करने का कोई तरीका है?
जियो फैन ने पूछा। एक रास्ता है, एक रास्ता है, किस तरह? जियो फैन दंग रह गया। यहाँ सभी को मार डालो। खून का तालाब आक्रोश से भरा हुआ है। मैं अग्नि छिपकली द्वारा जनजाति के सदस्य के शरीर में छोड़ी गई शाप शक्ति का उपयोग करके तुम्हें बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। जियो फैन, तुम सच में बहुत क्रूर हो। मैं सच में तुम पर विश्वास नहीं करता जब तुम कहते हो कि तुम अमर दानव के लिए ऐसा कर रहे हो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हे, छोटे आत्मा का त्याग करो और बड़े आत्मा को पूरा करो। ये सब इसके लायक है। भूल जाओ, मैं अभी भी अमर सम्राट के शब्दों को झेल सकता हूँ। ... उद्धरण चिन्ह। मेरे दोस्त, इतना जिद्दी मत बनो। हे, नहीं, जियो फैन ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। जियो फैन की नज़र में अमर दानव कबीले का पूर्वज भी एक ठंडे खून वाला व्यक्ति है। अब दूसरे पक्ष के अच्छे शब्दों पर ध्यान मत दो, वह बहुत दुष्ट होगा। मुझे लगता है कि अग्नि छिपकली भी उसके द्वारा धोखा दिया गया था। जियो फैन को लगा कि अग्नि छिपकली थोड़ी दयनीय थी, लेकिन जब उसने सोचा कि दूसरी पार्टी पारलौकिक भूमि से एक प्राणी थी, तो इसमें कुछ भी दयनीय नहीं था। रक्तपूल के खुलने में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है। जियो फैन उदासीन दिख रहा था और जियोली के पास ही खड़ा रहा। मोतियांजियाओ और मोतियांजाओ को भी अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुआ। जियाओ फैन के लिए ये सब आसान था। वह डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में जा सकता था, जो मोतियांजियाओ का श्रेय भी था। इसकी तुलना में मोतियांजियाओ याजुन से कहीं अधिक आज्ञाकारी था। ... याजुन के बारे में सोचते हुए जियो फैन मुस्कुराया, का एक जार निकाला और उसे बड़े घूंटों में पी गया। बढ़िया शराब का ये जार याजुन के रक्तसार से बनाया गया था। प्राचीन ड्रैगन कबीले के रक्तसार से बनी बढ़िया शराब को जब बाहर निकाला जाता है तो इसकी कीमत अकल्पनीय होती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इस बढ़िया शराब का असर बहुत अच्छा है। जियो फैन को लगता है कि उसके शरीर में ताकत थोड़ी बढ़ गई है। कुछ समय बाद जियो फैन अच्छी तरह से तैयारी करने और बाद में अमर सम्राट से निपटने की योजना बनाता है। तियानलिंग तलवार अपनी चरम अवस्था में है और स्वयं जियो फैन भी चरम अवस्था में है। जियो फैन ने जियुई को छोड़ दिया और उसे अपने चारों ओर के रक्तसार को निगलने दिया। जियुई उत्साह से दहाड़ने लगी और रक्तसार को निगलने लगी। चूंकि जियो फैन ने जियुई को बचाया था, उसने शायद ही कभी जियुई को खेलने दिया। कोई उपाय नहीं है। जियुई और जियो फैन के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। जियो फैन जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है, जियुई उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। जियुई की अजीब उपस्थिति ने मोजू, म्यूकिंग और अन्य को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि जियुई किस प्रकार की प्रजाति है। इसी समय स्टार में अपने किंगली को यातना दी गई है। अगला वीडियो जल्दी आएगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।